आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज हम अपने आधा से ज़्यादा काम कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही पूरा करते हैं। कंप्यूटर एक शब्द है, लेकिन कंप्यूटर बहुत सारी पार्टों से मिलकर बना होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और सीपीयू। आमतौर पर लोग सिस्टम में रखा हुआ एक सिस्टम बॉक्स को सीपीयू समझते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सिस्टम को खोलेंगे तो उसमें मदरबोर्ड लगी होती है और मदरबोर्ड में एक छोटी सी चिप लगी होती है, उसको सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू को हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और भी कई नामों से जानते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और ये कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। ये सभी प्रकार के इनपुट और आउटपुट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। जब हम किसी भी प्रकार का निर्देश कंप्यूटर को देते हैं तो उसको समझने का और प्रोसेसिंग में लाने का काम सीपीयू का होता है। उसके बाद उस निर्देश को मेमोरी में स्टोर करना सीपीयू का काम होता है और उसके बाद वो हमको डिस्प्ले होता है। तभी हम उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से स्क्रीन पे देख पाते हैं। जब भी हम कंप्यूटर या फिर कोई सिस्टम खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान प्रोसेसर पे देते हैं। और प्रोसेसर का मतलब वहाँ पे स्पीड से होता है। जितना ज़्यादा कोर वाला आपका प्रोसेसर होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। कंप्यूटर में ज़्यादा स्पीड देने के लिए या फिर मल्टीटास्क कंप्लीट कराने के लिए ज़्यादा कोर का इस्तेमाल किया जाता है। कोर भी एक तरीके से सीपीयू का पार्ट ही होता है। सीपीयू कंप्यूटर में इस तरीके से काम करता है जैसे इंसान में ब्रेन काम करता है। अगर हम किसी इंसान को कोई बात बोलते हैं तो वो उसको पहले सुनता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई कमांड देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू। उसके बाद ब्रेन उसको समझता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद वो इंसान उस काम को करता है। मतलब अगर ब्रेन ही ना हो तो ना कोई उस बात को समझ पाएगा जो आप उससे कहना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, और ना वो उस पर प्रोसेसिंग करके उसको कर पाएगा उस काम को। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। तब तक वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा जब तक कि उसमें सीपीयू ना हो, और वो आपको आउटपुट प्रदान नहीं कर पाएगा। इसीलिए सीपीयू कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है एमयू, सीयू और एएलयू। एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। जिस तरीके से इंसान में कुछ भी याद करने के लिए उसका मस्तिष्क उसका साथ देता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में और सीपीयू में याद रखने के लिए मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो इनपुट दिया जाता है यूज़र के थ्रू, उस इनपुट को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। फिर मेमोरी में स्टोर होने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में आगे भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। फिर इस पे प्रोसेसिंग होने के बाद इसको फिर से मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो इसीलिए हमको मेमोरी यूनिट की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। अब बात करते हैं सीयू के बारे में, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक तरीके से मैनेजर का काम करता है। जितने भी इनपुट आप देते हैं, आउटपुट लेते हैं, उन सब को नियंत्रित करने का काम कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। सीयू, एमयू और एएलयू के बीच में डेटा का आदान प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए इसको मैनेजर भी कहा जाता है एक तरीके से सीयू को। अब बात करते हैं एएलयू की। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके के जो सारे काम होते हैं वो सारे एएलयू के द्वारा ही करे जाते हैं। और इसके अलावा निर्णय देने के लिए डेटा मिलान करना, तुलना करना, छांटना आदि का काम ये भी एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। जो इनपुट देना है, किस तरीके का इनपुट देना है, इनपुट सही है गलत है, ये सारा काम एएलयू का होता है। उसके बाद एएलयू सही निर्देश को मेमोरी में स्टोर कर देता है और अगले आउटपुट के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही सरल भाषा के साथ जाना कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या काम करता है और सीपीयू कहाँ पे स्थित होता है कंप्यूटर में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।